प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड वन। सो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ले रही हूँ और ये जो टेबल दिख रहा है यहाँ पे, सो ये टेबल में x का वैल्यू मैं खुद ले रही हूँ। सो यहाँ पे 0, 2, -3, 4 ऐसे रैंडमली लिया। सो इफ अभी पहला वैल्यू मैंने लिया 0। सो इफ x इज इक्वल टू 0, अभी ये जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है और इसमें x के बदले में मैंने 0 डाल दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और पहले प्रीवियस वीडियो में मैं बोल दिया था कि यहाँ पे 0 है तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं, सोचो। सो y का वैल्यू कितना हुआ, y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे y का वैल्यू भी 0 हुआ है। नेक्स्ट x का वैल्यू मैंने लिया x इज इक्वल टू 2। सो x के बदले में 2 डाल दो, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अभी देखो यहाँ पे 2 का साइन पॉजिटिव, तो उस तरफ जाते वक्त वो -2 होगा। सो उससे पहले नेक्स्ट स्टेप में बाकी जो है y इज इक्वल टू 0 एज इट इज मैंने नीचे लिखा। y का साइन पॉजिटिव है इसलिए मैंने डाला नहीं। और अभी y इज इक्वल टू 0 लिखने के बाद ये जो पॉजिटिव 2 है उसको उस तरफ लेती हूँ, तो वो -2 होगा। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू 0 माइनस 2, यहाँ पे 0 मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, सोचो। तो क्या बचा है, -2। सो इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, ऊपर टेबल में एंट्री करना है। नेक्स्ट इफ x इज इक्वल टू -3 लिया मैंने, टेबल देखो x का थर्ड वैल्यू क्या है, -3। सो -3 डाल दिया इक्वेशन में और प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिखा है। अभी -3 को इस तरफ लेते वक्त क्या होता है, +3। सो शिफ्टिंग से पहले हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 ऊपर से नीचे एज इट इज कॉपी करना है और -3 को उस तरफ लेके +3 होगा। सो y इज इक्वल टू 0 प्लस 3, 0 वहाँ पे कुछ है ही नहीं, सो +3 एज इट इज, मतलब +3 वैल्यू होगा। -3 x का वैल्यू है तो y का वैल्यू +3 होगा। अभी इसके नीचे लिखना है बट यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ। इफ x इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट वैल्यू मैंने लिया था 4। सो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अभी 4 को शिफ्ट करना है, यहाँ पे 4 का साइन पॉजिटिव तो उस तरफ जाते वक्त -4 होगा। सो शिफ्टिंग से पहले y इज इक्वल टू 0 नीचे एज इट इज लिखना है और बाद में -4 शिफ्ट करना है। सो अभी देखो y इज इक्वल टू, अभी 0 मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, सो क्या बचा है, -4। सो y का वैल्यू कितना, -4। सो अभी हमें पहला टेबल मिला है। सो पहला टेबल में एक्स एंड वाई का 4 कोऑर्डिनेट्स मिले। सो अभी ग्राफ शीट में हम ड्रॉ करेंगे। सो पहला वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू भी 0। सो ये यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा 0 0। बाद में x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -2 है। सो एक्स एक्सिस में +2 मतलब राइट साइड में रहेगा और वहाँ से +2 से लेके -2 y एक्सिस। सो y में -2 मतलब एक्स एक्सिस का +2 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें 2 काउंट करना है, यहाँ से लेके 1 2। सो यहाँ पे 2 -2 हुआ। अभी थर्ड का वैल्यू देखो, -3, एक्स एक्सिस -3, वाई एक्सिस +3। सो एक्स एक्सिस -3 जहाँ पे है ना वहाँ पे आपका पेंसिल रखो और वहाँ से +3 वाई एक्सिस मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में 3 काउंट करना है, 1 2 3। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम -3 3 डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्स एक्सिस 4, वाई एक्सिस -4। सो एक्स एक्सिस 4 यहाँ पे आएगा और 4 वाई एक्सिस -4 मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4। सो 4 -4 4 एंड -4। सो ये होने के बाद हमें ये 4 लाइंस को ज्वाइन करना है। 4 लाइंस को ज्वाइन करना मतलब अभी देखो 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अभी ये 4 पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। और यहाँ पे इक्वेशन लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू
0. नेक्स्ट एक्स एंड वाई, नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. सो यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. सो अभी x का वैल्यू हम रैंडमली लेंगे 1 माइनस 1 3 माइनस 3. सो क्या करना है, इफ़ x इज इक्वल टू पहला वैल्यू 1, सो 1 लिया, और जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या दिया है, 2x दिया है, मतलब 2 इंटू एक्स के बदले में 1, और बाकी जो है माइनस वाई इज इक्वल टू 9 एज इट इज लिखो. अभी नेक्स्ट स्टेप में कैसे कैलकुलेट करना, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 वन ज़ा 2 एंड 2, बाकी का माइनस वाई इज इक्वल टू 9 एज इट इज लिखो. अभी देखो यहाँ पे 2 का साइन क्या है, पॉजिटिव, सो नेक्स्ट स्टेप में वो इस तरफ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव 2 को उस तरफ शिफ्ट करने से पहले जो नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 9 है, ये जो है वो एज इट इज़ हम नीचे लिखेंगे. सो कैसे लिखेंगे, इज नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 9 और पॉजिटिव 2 को इस तरफ लेते वक्त नेगेटिव 2 होगा. ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2 7. अभी नेगेटिव वाई का वैल्यू 7 है तो पॉजिटिव वाई का वैल्यू नेगेटिव 7. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नेगेटिव 7. नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू माइनस 1, सो 2 इंटू एक्स के प्लेस में माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, जो हमारा इक्वेशन है उसमें x के बदले में माइनस 1 डाल दो, बाकी पूरा एज इट इज लिखना है. अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू माइनस 1, 2 वन ज़ा 2, और एक नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, और बाकी का नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 9 एज इट इज. अभी यहाँ पे देखो माइनस 2 को अभी इस तरफ शिफ्ट करना है, इस तरफ शिफ्ट करना मतलब वो पॉजिटिव 2 होगा. सो बाकी का नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 9 पहले लिख के बाद में पॉजिटिव 2 शिफ्टिंग का शिफ्ट करना है. सो नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11. सो नेगेटिव वाई का वैल्यू 11 है तो पॉजिटिव वाई का वैल्यू नेगेटिव 11, नेगेटिव 11 में. अभी नेक्स्ट दो वैल्यूज, इफ x इक्वल टू 3, सो अभी देखो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3 टू ज़ार 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9. अभी पॉजिटिव 6 को इस तरफ लेना, मतलब बाकी जो है नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 9 एज इट इज लिखना है, और बाद में नेगेटिव 6 पॉजिटिव 6 को शिफ्ट करना है. सो क्या हुआ, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3. सो यहाँ पे 3 मिलेगा. वाई का वैल्यू, अभी नेगेटिव वाई का वैल्यू, नेगेटिव वाई का वैल्यू 3, सो पॉजिटिव वाई का वैल्यू नेगेटिव 3. सो यहाँ पे बॉक्स में टेबल में एंटर करना है. नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू माइनस 3, सो 2 इंटू माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9. सो माइनस 2 3 ज़ार 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9. सो अभी 6 को शिफ्ट करना, उससे पहले माइनस वाई इज इक्वल टू 9 लिख के बाद में शिफ्ट करना. सो नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15. सो यहाँ पे y इज इक्वल टू नेगेटिव 15. एक्चुअली इतना बड़ा वैल्यू मिला तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे पॉजिटिव 3 कर दो, पॉजिटिव 3 करो सब, तब क्या होता है, ये पॉजिटिव 6 होता है. सो यहाँ पे माइनस शिफ्टिंग का शिफ्ट करते वक्त क्या होगा, नेगेटिव 6 होगा. सो 9 माइनस 6 कितना, नेगेटिव वाई का वैल्यू 9 माइनस 6 3. सो पॉजिटिव वाई का वैल्यू नेगेटिव, ओके पॉजिटिव वैल्यू. अभी यहाँ पे नेगेटिव 3 का वैल्यू लेते वक्त हमें हमें बड़ा 50 नेगेटिव 15 आंसर मिलेगा, वो बहुत लेंथी हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे नेगेटिव 2. सो वैल्यू चेंज कर सकते हैं. सो यहाँ पे नेगेटिव 2 लिया तो x इक्वल टू नेगेटिव 2, सो 2 इंटू नेगेटिव 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9. सो 2 टू ज़ार 4 नेगेटिव 4, यहाँ पे एक नेगेटिव है ना मल्टीप्लिकेशन में, सो आंसर नेगेटिव आ जाएगा. नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 9. सो नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 9 और नेगेटिव 4 इस तरफ लेते वक्त पॉजिटिव 4. सो नेगेटिव वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13. सो वाई इज इक्वल टू नेगेटिव 13. सो नेगेटिव 13. सो यहाँ पे मैं ग्राफ में ऐड कर रही हूँ 11 12 13. ठीक है, अभी हमें ये वैल्यूज़ को, जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में ड्रॉ करना है. सो अभी पहला x का वैल्यू कितना 1,
सो एक्स एक्सिस में 1 से y का वैल्यू -7 मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 7 काउंट करना है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 सो इधर आ जाएगा सो 1 एंड -7 नेक्स्ट -1 एंड -11 सो एक्स एक्सिस में -1 से शुरू करके -11 मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 11 काउंट करना है सो इधर आ जाएगा -1 -11 सो नेक्स्ट -2 -13 -2 से लेके -13 ये पॉइंट -2 -13 अभी हम स्केल लेके क्या करेंगे पॉइंट्स को जॉइन करेंगे सो यहाँ पे 4 पॉइंट्स मिले हैं हमें सो 1 -7 1 -7 3 -3 -2 -13 अभी इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये 2 एंड -2 सो हमारा x का वैल्यू एंड y का वैल्यूज कितने हैं 2 एंड -2 ये सॉल्यूशन है ठीक है जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिलता है हमें वही आंसर रहेगा थैंक यू